ये क्या था बताओ, ये पॉइंट क्या था? एंगल बाई सेक्टर से क्या बनता है? इन सेंटर। अब यहां से इन सेंटर ये बन गया। अब आपको क्या करना है, यहां से इस पे ड्रॉप डालना है, ध्यान रखिएगा। ये परपेंडिकुलर, यहां से भी ड्रॉप डाल दें, ये परपेंडिकुलर, और यहां से भी ड्रॉप डाल दें। दिख रहे हैं? मैंने तीनों से क्या डाला है? ड्रॉप डाला हुआ है। क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ? यस सर। है ना? ये तो परपेंडिकुलर है जो आपने ड्रॉप डाले हैं। अब कंपास को यहां रखें और इसमें से कोई भी एक डिस्टेंस ले लें, ये वाली ले लें, चाहे ये ले लें, तीनों डिस्टेंस सेम आएगी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं इसको आई बोल देता हूं, इसको बोलता हूं पी, इसको बोलता हूं क्यू, और इसको बोलता हूं आर। तो बताओ क्या हुआ? आई पी इजकल टू आई क्यू इजकल टू आई आर, राइट? पहले तो यहां तक दोबारा देखो आप क्या समझाया मैंने आपको, एक एक चीज को क्लियर करते चलो। मैंने क्या करा, यहां से इस पे ड्रॉप डाला, राइट? कई बच्चे, अच्छा बताओ ये लाइन जो होती है, कल वाली बात कर रहा हूं, क्या ये परपेंडिकुलर होगी? बोलो। नो सर। नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होती। आपने कल भी कहा था एंगल बाई सेक्टर जो है सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर पर नहीं टकराता। बात समझ में आ गई ना? हाँ। अब आपने यहां से ड्रॉप डाला है, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, ये तीनों इक्वल होते हैं। अब कंपास को यहां रखो और यहां रखने के बाद कंपास से एक सर्किल बनाओगे। जो कल बात चल रही थी अरंजे कह रहा तो सर्किल बना देंगे, ऐसे ही, ऐसे नहीं बनता वो। अब बनाना आएगा एग्जैक्ट, ये सर्किल बनाओगे और ये सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास होगा, और ये जो सर्किल सर बनेगा पी इस क्यू आर सर्किल भी को नहीं है ना मिड पॉइंट? हाँ पी क्यू आर मिड पॉइंट नहीं है कुछ भी। मिड पॉइंट तो कभी होते ही नहीं है। मिड पॉइंट के चक्कर में तो बैठो मत। मिड पॉइंट तो केवल एक ही चीज में होता है, किसमें? सेंट्रॉइड में बस। सर सेम ऐसा क्वेश्चन उसमें भी आ रहा ये है 9th 10th में कि प्रूफ करने के लिए। हाँ, अरे है तो सारी चीज 9-10 की, बस वो समझने वाली बात थी। 9-10 में हमने रट ली थी, अब समझा रहा हूँ आपको, और एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी। तो ये जो तीनों पॉइंट, ये जो आएगा ये क्या बनेगा? सर्किल। और इस सर्किल का क्या नाम होगा? इन सर्किल। ठीक है ना? अब जरा बताओ, ये लाइन तो ये लाइन इक्वल है, तो ये क्या चीज है बताओ? इसकी रेडियस। रेडियस हुई नहीं हुई बताओ? रेडियस। तो इसको लिख देते हैं स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या होगी बताओ? रेडियस ऑफ इन सर्किल। आया समझ में? नहीं आया बताओ? कंफ्यूजन नहीं है ना कोई भी? ये कंफ्यूजन है? नहीं है सर। हाँ, ये पॉइंट सेपरेट है। ये तो वो पॉइंट है जहां ये टकराया था, ये वो पॉइंट है जहां आपने ड्रॉप डाला। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई और पॉइंट ले लेना। ये टकराने वाला पॉइंट था, ये वो पॉइंट था जो एंगल बाइसेक्टर टकराया था। दोनों अलग अलग होते हैं, एंगल बाइसेक्टर टकराने वाला पॉइंट और ड्रॉप डालने वाला पॉइंट, दोनों अलग अलग हैं। तो आई पी, आई क्यू और आई आर ये तीन इक्वल हो गए, और ये क्या बनी बताओ? रेडियस इन सर्किल की। अब क्या होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो इसकी यही पूछ लेंगे, रेडियस बताओ। ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेंगे, कोऑर्डिनेट में पूछ लेंगे, कहीं पूछ लेंगे। अब बच्चा कहेगा सर इतनी सारी चीज कहां से? इस सर्किल की इक्वेशन पूछ लेंगे कोऑर्डिनेट में। तो सारा निकालना सिखाता हूं आपको अभी। बोल अभिषेक, समझ में आया? यस सर। अब देखो बच्चों, ये निकालना सिखाऊं या वही ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊं बताओ? यहां सीख लोगे ज्यादा आसान हो जाएगा। बोलो सिखा दूं? यस सर। यस सर। देखो, और सीखने से क्या नॉलेज बढ़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री फिर सीख लेना जब पढ़ोगे, दो दो बार याद हो जाएगा। चलो अपन इसको सीखते हैं। देखो, अगर हम ये कहें ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया देखो, तीन ट्राइंगल ऐड कर रहा हूं। एक ट्राइंगल ये मैंने बी आई सी, गौर से देखना, मार्क करके देखो कौन सा बी आई सी है। बी आई और सी दिख रहा है? इसमें मैं ट्राइंगल ऐड कर देता हूं सी आई ए, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं ट्राइंगल ए आई बी। तो बताओ ये एरिया ए बी सी के इक्वल होगा नहीं होगा? बोलो बच्चों।
हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये डायग्राम हो गया। गौर से देखो, एक ये ट्राइंगल हो गया। सेंट्रोइड में क्या ये तीनों चीज इक्वल थी क्या? बोलो, सेंट्रोइड में तो तीनों चीज इक्वल होती है ना? यहां नहीं होती, ध्यान रखना, कहीं इसको थर्ड टाइम कर दो, 1/3 कर दो। यहाँ 1/3 नहीं चलेगा। सेंट्रोइड में क्या चलता था? 1/3। याद है नहीं याद है? याद है सर। यस सर। हाँ, यहाँ नहीं होता 1/3। यहाँ 1/3 मत कर देना, कहीं कंफ्यूजन कर दो सारा। अब यहाँ से इसका एरिया निकालते हैं। बताओ इसका एरिया कितना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, ट्राइंगल आई बी सी का एरिया बताओ। हाफ इंटू बोलो आई बच्चों पी इसका एरिया। इंटू बी सी। हाफ इंटू आई पी इंटू बी सी। अभी बी सी कितना होता है बताओ? ए, ए। A. है ना? ए। और आई पी को आपने कितना मान रखा है? आर। आर। आर हो गया। प्लस इसका एरिया बताओ, सी आई ए का। बी आर। बी। Half into B. हाँ, बी आर। और ऐसे इसका एरिया बताओ, Half CR. सी आर। या हाफ सी आर। हाँ, अब यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, बताओ Then कॉमन क्या लूं? half R. 1/2 हाफ आर। आर। और मैं इस बड़े वाले एरिया को हमेशा क्या डेल्टा से शो करते हैं, तो मैंने डेल्टा लिख दिया। एबीसी को हमेशा डेल्टा शो करते हैं। अब क्या कॉमन आया बताओ इसमें से? 1/2 R. 1/2 आर। अंदर क्या मसाला बचेगा? A plus B plus C. अब आपने एक हीरोन्स फॉर्मूले एक चीज पढ़ी होगी, ए प्लस बी प्लस सी को Semi-perimeter. क्या बोलते थे बताओ? पेरीमीटर। 2S. यस 2s। ये हीरोन्स फॉर्मूले, मैंने हीरोन से भी कनेक्ट कर दिया इसको, ताकि अपन कहीं से भी मात नहीं खाए। अब बताओ यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हुई? 2s। यस 2s। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू 2s। 2 से 2 कट गया। बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी? आर एस। डेल्टा बाय एस। समझ में आ गया? यस सर। ये 10th क्लास में भी काम लेते हैं बच्चे, एरिया निकालने में। बड़ा आसान चीज है, एरिया मालूम होता है, आर मालूम होता है, एस मालूम होता है, रेडियस निकल आती है उसकी। एनटीएससी में आर पूछ लेंगे इसकी आर कितनी होगी। अब बच्चा सोचेगा तो हमने पढ़ा ही नहीं, आराम से निकाल लोगे आप। नोट करो, अभी सवाल करना सिखा रहा हूं। मैथ्स बड़ी मजेदार होती है, कहीं पे भी कनेक्ट कर दो कुछ भी तरह से, बस लॉजिक मालूम होनी चाहिए आपको सही ढंग से। सर। हाँ बोल बेटा। सर इसमें इसको सेमी पेरीमीटर है ना? हाँ 2s होता है ये, ए प्लस बी प्लस सी जो है 2s होता है। इसका इसका और इसका सम 2s के इक्वल होता है। और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2s होता है सेमी पेरीमीटर। यस सर। तीनों साइड का सम 2s लिखते हैं हमेशा। उसका भी रीजन है क्यों लिखते थे, उससे जो हमारा एरिया निकल के आता था वो बड़ा अच्छा लिखने में, फॉर्मेट अच्छा आता था। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा लिखते थे ना। यस Yes, सर ऐसे sir. लिखते थे। तो उसको बढ़िया फॉर्म देने के लिए ऐसा करते थे। अगर आप उसको एस लेके चलते तो सारे s/2 में आते, वहां याद करने में दिक्कत आती बच्चों को। हो गया क्लियर? यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट लिख देखो, ले अभी। हाँ, अब अपन इसको जहां चाहो वहां कनेक्ट कर लेना। टिग्नोमेट्री में चाहो तो टिग्नोमेट्री में कनेक्ट कर लेना, कोऑर्डिनेट चाहो तो कोऑर्डिनेट में कनेक्ट कर लो, कहीं पे भी कनेक्ट कर लो इसको। आपके कॉन्सेप्ट समझ के चलो बस।
हटा दूं? हटा दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो, फिर एक क्वेश्चन समझो, हमसे कह देंगे if 0 0 3 0 and 0 4 are vertices of a triangle, then find radius of in circle. किसकी रेडियस पूछी बताओ? इन सर्किल की। 0 0 3 0 और 0 4। बताओ बच्चों ये लाइन कितनी हुई? ये 4 और ये कितनी हो गई? 3। अब बताओ 2s कितना होगा? बोलो बच्चों, s कितना हुआ? 6. यहां तक सही है? 6। अब हमको एरिया निकालना है इसका, डेल्टा और निकाल लो। डेल्टा निकालने कौन सा मेथड काम लोगे? सारस? बोलो बच्चों कितना है डेल्टा? 12। 0 0 0 कितना है बताओ? डेल्टा कितना आया? 6। अब आर कितना आएगा बताओ? आर इज इक्वल टू, आया समझ में नहीं आया? बोलो भाइयों। अरे 6 क्या है? कौन सा 6? नीचे। ये तो डेल्टा है ना, एरिया। कल सिखाया ना सारस से। अच्छा, yes, sir. सारस लगा के मैंने डेल्टा निकाल दिया, और आर आपको मालूम है, आर निकालना है। तो ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी बताओ इसके अंदर? 1 आ जाएगी। बोल अभिषेक, आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ जय, कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ आर्यन, यस सर, नहीं है प्रॉब्लम। हटा दूं? चलो एक क्वेश्चन आप भी लिख लो। निकालो रेडियस ऑफ इन सर्किल। सर 2 आ रहा है क्या रेडियस? बाकी बच्चे निकाले, अभी वेरीफाई हो जाएगा। डेल्टा कितना आया? डेल्टा 30, S 15। मेरा एस डेल्टा 30 आ 30 रहा है और डेल्टा 60 आ रहा है। 1/2 कर दिया था, नहीं करा था सारस में? 1/2 करना। 1/2 खा गया होगा रंजे। हाँ 1/2 का गया था। Sir, delta 5/2 नहीं आएगा? यार डेल्टा, बच्चे तो 30 बता रहे हैं। 5/2 क्या सारस लगा लिया? नहीं सर, मैंने गलत किया, आगे समझ।
सर साइड इसकी 12, 5 और 13 आएंगी ना? हाँ यही 12 आ 5 13। फिर तो रेडियस 1 आ रहा है। अब ये पता नहीं यार, तुम कोई डेल्टा गलत निकाल रहा है, कोई आर गलत निकाल रहा है, कोई कुछ गलत निकाल रहा है। पहले तो बताओ डेल्टा कितना आया, कंफर्म करो। 30। 30 30। और एस कितना आया? 30। 15। 30 टू बाई एस की 2 वैल्यू 15 आ रहा है हाँ सर। 15। ये अरंजय ने बार बार 2 2 खा रहा है। अरंजय 2s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी। ओके सर। कितना आंसर आ गया बताओ? 2 आ गया फिर तो। हाँ 2 आ गया Yes, सर sir. रेडियस। हाँ बोल बेटा अभिषेक। कितना Yes, ही sir. आएगा? 2 ही आ रहा है क्या? चलो एक और लिख लो लास्ट, अब तो सब सही करना। निकालो। और उम्मीद है सब सही करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। सर वो पिछले वाले का आंसर क्या आ रहा था? 2। सेम आ रहा आंसर तो उसका भी। इसका भी 2 ही आ रहा है। डेल्टा कितना आया? यस आ रहा है 30। और एस? 15। अगर आप चाहो तो एस को हीरोन से सर भी निकाल डेल्टा सकते हो। नेगेटिव नहीं आएगा? अरे बेटा वो तो मैंने आपसे क्या कहा था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, तो पॉजिटिव ले लेंगे ना अपन। दोनों सही है। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फर्क पड़ेगा ना, कल ही तो समझाया था। अगर उल्टा घुमा दिया तो Yes, sir. नेगेटिव आ जाएगा, सीधा घुमा दिया तो ये कल ही समझाया था मैंने आपको, इसलिए दोनों वैलिड होते हैं। लेकिन जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस में हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डेल्टा कैसे होगा पॉजिटिव। सही है बच्चों? यस सर। सर साइज क्या क्या आ रही है? वही आ रही है 5 12 13 5 12 13। ओके सर। हाँ बोल बेटा अभिषेक। आई क्या? नहीं आई सर मेरी। क्या नहीं आई बता? क्या चीज नहीं आई? साइड नहीं आई। एस तो आ गया सर। एस कितना आया? 15। अब डेल्टा कितना है बता? हीरोस फॉर्मूला लगा। अगर नहीं आया तो सारस लगा। बोल सारस लगा ले। सारस लगा देख फटाफट फटाफट। 30 आ जाएगा।
वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा, बात अलग है। आया नहीं आया बताओ? 30। यस बोल सर, बेटा, आ गया। 30 आया नहीं आया? माइनस आ गया 30। 30। और -30 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +30 -30 से, ठीक है ना? यस सर, 30 आ गया। देखो बच्चों, अगर आपको मेरे हिसाब से सारा सबसे आसान है, नहीं तो आप डेल्टा तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। बताओ 10th क्लास में क्या लिखते थे? S minus A, S minus B, S minus C। और s आपका 15 है, √15, 15 - 5, ये लो मैं तो लिख देता हूँ, 15 - सर इसको 13, और मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, और वो छोटा करके देता है, सही है ना? आंसर दोनों सेम आता है। क्लियर हो गया? यस सर। देखो ये सर्किल जो बनाया ना, इसकी इक्वेशन पूछ लेते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात समझा दूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं 11th वाले बच्चों को। संभावना है, जानते हो क्या? बोलो बच्चों। क्या? 11th वाले तो मान लो जानते नहीं होंगे, 12th वाले तो जानते होंगे सर्किल की इक्वेशन निकालना। ये क्या चीज होती है बताओ? सेंटर। सेंटर। और ये क्या चीज होती है? रेडियस। रेडियस। अगर मैं आपको ए और बी सेंटर दे दूं और रेडियस r दे दूं, तो बताओ क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो सर्किल की? आप डिस्टेंस फॉर्म लगा दूं, बोलो क्या Yes. लिखोगे? x - a का होल स्क्वायर Y minus B का होल स्क्वायर = R स्क्वायर। तो सर्किल की इक्वेशन निकालना आगे नहीं आई, बताओ। यस सर। तो आप जरा देखो, इस ट्राइंगल में तो ये चल रहा है, ये ट्राइंगल में आई क्या था बताओ? इन सेंटर। इन सेंटर। और जो आपने आर निकाली है क्या थी बताओ इसकी? रेडियस। तो इन सेंटर निकालना आपको आता है? ये मेरे मान लो जो भी आया पी और क्यू आया, और रेडियस निकालनी आपको आती है? आती है नहीं आती बताओ? यस सर। तो इसमें डाल देंगे, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर, आ जाएगी। नोट कर लो। ये मैं आपको 11th मोड सिखाऊंगा खूब, सर्किल कैसे निकालते हैं। सर्किल पढ़ेंगे अपने 11th क्लास में, तब बोर्ड बता दूंगा, और IIT में तो खूब पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट पढ़ते पढ़ते स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आप, खूब नॉलेज बढ़ जाएगी। 10 सवाल सोल्व हो जाएंगे, 2-4 उसके करिए आना कैलकुलस के, 2-4 यहाँ करिए आना, 5-7 यहाँ कर देना, बस हो गया अपना काम कंप्लीट। देख लिया? सर वहाँ पे भी अभी Yes. पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन वगैरह? हाँ अभी तो चलेगा, बहुत डिफरेंशिएशन चलेगा, एप्लीकेशन चलेगी, सब चलेगा। इनवर्स चालू होगी अब। यस सर। हटा दूं? देखो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, 0 0 4 0 और 0 3, यही दिया था ना? अब बताओ इसका आपने इन सेंटर निकाला था, इन सेंटर कितना आया था बताओ? बोलो बच्चों। इन सेंटर थोड़ी देर पहले निकाला, टीप पे बताओ। 1 1 आया था नहीं आया था बताओ? यस सर। ठीक है ना? और इसमें आपने R निकाला, R बनाया था, डेल्टा 6 आया था, और S भी 6 आया था, यही आया था ना? आना तो बोले यार। तो आपके पास ये सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर कितना है इसका बताओ? 1 1, और रेडियस कितनी है? 1 तो इक्वेशन आ जाएगी, क्या लिखोगे बताओ? x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल
square is equal to 1 square 1 बस, तो ये इसको खोलेंगे तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 2y और एक से कट जाएगा माइनस प्लस 1। ये किसकी इक्वेशन आ गई? सर्कल की। सर्कल की। सर्किल की। अब इन सेंटर समझ में आ गया होगा सही ढंग से। यस सर। अब बताओ किसी को दिक्कत है तो बोलो भाइयों। नो सर। मैंने तो कोशिश करी पूरा समझाने की। इन सेंटर समझ में आ गया? yes sir सर एक क्वेश्चन लिख ले। लिखो इफ -10 40 -112 are vertices of a triangle, find in center area of triangle, radius of incircle, equation of circle, equation of incircle। निकालेंगे? बोलो बच्चों, निकाल लेंगे क्या? हाँ ना तो बोले यार। यस सर निकाल लेंगे। निकालो, निकालो फिर।
हो गया सर, सारे काम हो गए। यस सर, मेरा भी डन। यस सर। यस सर कितना है सबसे पहले इन सेंटर बताओ कितना आया। इन सेंटर बताओ कितना आया। 1,2 1,2 ठीक है। यस सर। एरिया कितना आया। एरिया 12। 12 यस सर। 12 आ रहा है एरिया। यस सर। चलो नेक्स्ट। रेडियस कितनी आई। एस कितना है। एस 15। 15। 15। तो यहां से अपने पास आर कितना आया फिर। 12/15। 12/15। अब इक्वेशन आ जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12/15 का होल स्क्वायर। यही आया ना। सर मेरा Yes, sir. एरिया तो 30 वो आ रहा है। एरिया 30 आ रहा है सर। 30 आ रहा है सर। भैया आप लोग, मैं तो मन से दिया, आप लोग बताओ। 30 आ रहा है एरिया। यस सर तीनों 30 आ रहा है। साइड्स आ रहे हैं 5, 12, 13। ठीक है फिर तो एरिया का 30 आ रहा है तो फिर आपका आर भी चेंज हो गया। आर वो कितना आ आएगा गया। सर। 2 है। 2 आ गया। ठीक है बच्चों, R2 आ गया। उम्मीद करता हूँ इन सेंटर से रिलेटेड सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब अपन अगला टॉपिक चालू करेंगे। अगला लिखो एक्स सेंटर। तो रिजॉइन करनी है अभी। कितना टाइम बच रहा है। 1 मिनट बचा एक है। मिनट। रहने दे यार, मैं मौलिक को भी पढ़ाऊंगा अभी। मौलिक को भी डिस्कस करना है, मौलिक को कनेक्ट करता हूँ, उसको कुछ लोग वोग पढ़ना है। आज इतना ही बहुत है फिर, है ना। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ना ये। हाँ हाँ हाँ।